Excuse me. Yeah, sure. Hello. इस डॉक्टर को इतने पास से आके चेकअप करने की क्या जरूरत है ना? कितना पास आके आंखों में आंखें डाल के चेक कर रही थी। उसकी सांसें तक महसूस कर पा रहा था मैं। अरे वो डॉक्टर है, ऐसे ही चेक करेगी ना बेचारी। बेचारी? ये इतने पास आके चेक कर रही थी। ऐसे ऐसे करके कौन चेक करता है? खिड़की खुली हुई है क्या? खिड़की तो बंद है, एसी चल रहा है ना। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? धुआं? मुझे नहीं, कोई जलन नहीं हो रही है। क्या? Yeah, okay. Call you later. Bye. I'm so sorry. That's okay, doc. डॉक, Yes? ये मेरी अपर आईलिड्स में ना काफी इरिटेशन है काफी दिनों से। एक बार फिर से चेक कीजिए ना। डॉक्टर कहीं कोई स्टाई वाई तो नहीं है ना? जरा क्लोजली चेक कीजिए ना। No style. थैंक गॉड। अच्छा, इरिटेशन के लिए मैं आपको कुछ ड्रॉप्स लिख देती हूँ, उसको रेगुलरली लेते रहिएगा, ठीक है? श्योर, थैंक यू। चलिए। अरे तुम हो यहाँ पर? मुझे लगा कहीं धुएं के साथ उड़ तो नहीं गई। कितने बुरे ना आप मुसीबत जी। अगर मैं ऐसे किसी आदमी के इतने पास जाऊं आपको जलाने के लिए, आपको कैसा लगेगा? अरे नानी बोतल ये क्या किया? बुद्धू फूल उल्टा लगा है, मैं ठीक कर देता हूँ, देखो। चलिए। ये ड्रॉप इनको रोज रात को सोने से पहले देना है। जस्ट बी केयरफुल। कॉर्नियल इरिटेशन होने पे मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। कोर डोंट वरी, अगर कुछ भी होगा मैं आपको कॉल कर लूंगा। थैंक यू। चल। कोर्निया। अब ने सब हाई फाई शब्दों का मतलब ने आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आधे घंटे में तुम्हारी इंग्लिश क्लास है ना? चले? मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता नंदिनी। जिंदगी भर मेरी फिक्र में लगी रहोगी तो तुम्हारे अपने सपनों का क्या होगा? अब ऐसा कोई सपना नहीं है जिसका हिस्सा आप नहीं हो। आपके डॉक्टर से बात करने के लिए मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। अब ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी भागीदारी भी है। Of course I'll invite you. पार्टी तो I'll just call you back. एक सेकंड। हाँ, हरीश भाई, थैंक यू। बोलो। हाँ, एक मिनट। हाँ, राजवी, मानिक जोशी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। मॉम, अलका आंटी का कॉल है। मेरे पास सिर्फ 2 हाथ हैं। आज तो तेरी मॉम का पूरा दिन ना विशेष लेने में जाने वाला है। लो, मुझे दो। Excuse me, sir. Ma'am is little busy right now. Can she call you back? Thank you so much. थैंक यू। तुम संभाल लो। शोभित, ये सब क्या चल रहा है? 2 मिनट। अरे दर्श, तुझे पता है
तेरी मॉम को स्टेट की तरफ से बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। What? Seriously? माँ, हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरे बताए हुए रास्ते पे चल के कहां से कहां पहुंच गए हो आप? Come here. Congratulations. Congratulations, thank you. Congratulations, Mom. पता है दर्श, जो अवार्ड राजवी को आज मिला है ना, वो आज तक मुझे भी कभी नहीं मिला। Mom, what an achievement. Thanks. पर मेरी असली अचीवमेंट ये दोनों है। इन दोनों को एक साथ देखना। और तुम, जो मैं स्पीच दूंगी समिट में, वो तुम लिखोगी। तो इंग्लिश क्लासेस पर ध्यान दो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। एक मिनट। हाँ, दर्श, देखो, हेलो। अब सीईओ बन के तुम्हें भी अपनी मॉम की तरह अवार्ड लाना है, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चले वो कितने बड़े गधे हैं। आप प्रेशर डाल रहे हो मुझ पर। शोभित, अब कुछ मैं आपको वापस फोन करती हूँ जी। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अच्छा चलो। आओ यहाँ पे। क्या हुआ? इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही हो? वो आज मैं एमजे की डॉक्टर से मिली और उन्होंने ना सब भारी डॉक्टर वाली भाषा में बात की और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे तो इसमें क्या हुआ? कितनी डिफिकल्ट होती है मेडिकल टर्म्स, तो मुझे भी नहीं समझ में आते। तो सॉरी, आई हर्ड दैट। अब भाभी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार? हम लोग हैं ना आपको बताने के लिए। हाँ, मैं इतना टेंशन में आ गई कि पता नहीं। एक मिनट, हाँ, मेरे फोन कॉल्स आ रहे। लेकिन मैं तो सीख के रहूंगी। उनके केस के बारे में हर बात मुझे समझ आनी चाहिए, फिर भले मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। एक भाई को इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली और दूसरे से उसका प्यार छीन लिया जाए, गलत है ना ये तो। मॉम, मुझे ना आपको कुछ दिखाना है। ये देखो, ये डिजाइन ना आजकल बहुत फैशन में है। मैं आपको सेम टू सेम साड़ी पहना सकती हूँ। मुझे ना सिंपल साड़ीज ही पसंद है। थैंक यू। कोई मौका ही नहीं देगा तो इस चापली से बेहतर बनकर कैसे दिखाऊंगी इन लोगों को। चेतन भाई और पारुल तो पहले चले जाएंगे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है उनका। पर बाकी सबकी पैकिंग हो जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ठीक? ठीक है वो, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। मैं आती हूँ। भाभी, आप मेडिकल टर्म्स वाली बात को लेकर परेशान है ना? उसमें गलत भी क्या है शोभित भाई? भाभी, शोभित। ओ, शोभित भाई, शोभित भाई, भगवान ना करे कभी एमजे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़े तो मैं अपनी भाषा में क्या बोलूंगी? पानपन, पुतली, शुक्रामंडल, ये सब ना तो डॉक्टर को समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और ना तो मुझे समझ आएगा कि डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं। शोभित भाई, आप मेरी मदद कीजिए ना। अरे, अपने डॉक्टर साहब है ना, रितेश, वो आंखों के ही तो डॉक्टर है। आप उनसे क्यों नहीं हेल्प लेती? अरे, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया?
मैं भी कितनी पागल हूँ। अरे मैं उसे कह दूंगी कि मुझे वो फोटो वाली बुक दे दे, फिर मैं देख लूंगी कि मेडिकल भाषा में किस चीज को क्या बोलते हैं और सीख लूंगी। अभी आप जाइए हॉस्पिटल, उनसे वो फोटो वाली बुक ले लीजिए और चिंता मत करना, यहाँ मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो शोभित भाई। थैंक यू। जाओ जाओ। बार बार एक ही गलती, सोफेद सोफेद सोफेद। अब भाभी गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हमारी इतनी मोटी मोटी किताबें। अब भी मेडिकल टर्म सीखने हैं या प्लान कैंसिल? अरे ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। पता है कितनी फटाफट इंग्लिश सीख रही हूँ मैं। तुम्हें सुना, काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, फिश स्विमिंग इन वाटर एंड। अरे बस बस नानी बॉटल, मुझे लगता है तुम ना क्वीन को भी पीछे छोड़ने वाली हो। वैसे अगर एमजे को पता चलेगा नहीं कि मैंने इंग्लिश की क्लास मिस कर दी है तो गुस्सा तो करेंगे। नहीं, लेकिन उनकी कंडीशन जाननी भी तो जरूरी है ना। इसीलिए तो तुम्हारी लव स्टोरी इतनी स्पेशल है। तुम दोनों ना एक दूसरे में इन्वेस्ट करते हो और एक तरफ मैं हूं। 1 महीने पहले किंजल ने मेरी फ्रेंड बुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, लेकिन मैंने आज तक चेक ही नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे एक हाय भेज दोगे तो तुम्हें खा जाएगी क्या? रोमांटिक पिक्चर देखनी है, लेकिन अभी तक केबल का कनेक्शन नहीं लिया। अरे थोड़े पापड़ तो बेलने पड़ेंगे नहीं? क्योंकि जिंदगी में जब कोई प्यार करने वाला आ जाता है ना तो जिंदगी बदल जाती है। वो तो दिख रहा है नंदिनी, दर्श वाकई में तुमसे बहुत प्यार करता है ना। भाई वो इंग्लिश टीचर का कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि भाभी ने आज क्लास अटेंड नहीं की। आधा घंटा वेट भी किया उन्होंने। नंदिनी ने क्लास अटेंड नहीं की? स्ट्रेंज। हाँ यार, मैं तो यहाँ इसलिए आया था ताकि आपकी मीटिंग अटेंड कर सकूं, और मैं चाह रहा था कि आप भाभी के साथ क्लास अटेंड कर लो। गुन भी बता रही थी भाभी 2-3 घंटे से घर पे नहीं है, फोन भी अनरीचेबल है। What? भाई भाभी कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? आई थिंक वी शुड फाइंड हर यार। तो आपके फोन में उनका फोन ट्रैक कर सकते हैं ना? लेट्स ट्राई इट। तो वो ऐसे लोकेशन ट्रैक करना ठीक नहीं है यार। या यू आर राइट। क्या करे, कैसे पता लगेगा फिर? कॉल ट्राई कर लेता हूं उनको एक बारी। I hope she's safe. Hey Shoni, track Nandini's location. सीक्वल हॉस्पिटल? भाई ये तो वही हॉस्पिटल है जहां पे रितेश काम करता है ना? लेकिन भाभी वहां क्यों गई? कुछ जरूरी काम होगा। ऐसे शाम को तो आने वाला था रितेश। इसमें अरे भाई, अरे रुको, ठीक हो ना? या वो ऐसे ही गिर गया। फोन कर लेता हूँ ना रितेश को एक बारी, कंफर्म कर लेता हूँ। हेलो। हेलो रितेश। हाँ भाभी तुम्हारे साथ है क्या? हाँ अच्छा। मतलब सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं यार, वैसे ही कुछ नहीं, वो वैसे ही बात कर रहे थे हम लोग तो। ठीक है, ओके बाय। ओके। विदेश के साथ ही हैं। आपको बता के नहीं गई थी क्या? या आप भूल गए होंगे आप? अरे ध्यान से,
पता नहीं ये चेयर को क्या हुआ है। ये पानी पी लो मेरा। अरे रखना, तू बैठ ना वहां। नंदिनी, यार प्लीज आप भाभी को कुछ मत कहना। नहीं मन हुआ यार क्लास अटेंड करने का। और क्या, तो दैट्स ओके ना? हाँ ओके। आपको काफी लेट हो गया? बहुत काम था क्या? हाँ काम था तभी लेट हो गया ना। नंदिनी आ गई क्या वापस? हाँ तो गई थी, लेकिन अब कहाँ है वो मुझे पता नहीं। वो क्या ना, अब उसका दोस्त आ गया है ना, तो मुझे थोड़ी ना बताती है कुछ। होगी वो उसी के साथ ही। गुन, किसी शादीशुदा लड़की का लड़का दोस्त होना गलत है क्या? वो मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि तुम नंदिनी पे कोई इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। प्लीज गुन, नंदिनी के बारे में उल्टी सीधी बातें मत किया करो। नंदिनी के पीठ पीछे किसी के कुछ भी कहने से मेरा भरोसा उस पर से उठ नहीं जाएगा। पता है, मुझे लगता था कि तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, पर तू उससे भी ज्यादा अच्छा हस्बैंड है। हर सुख दुख में नंदिनी का साथ देने का वचन दिया था मैंने, अब प्रॉमिस तो निभाना पड़ेगा ना। चार्मी के लिए वचन लेने का मुझे तो मौका ही नहीं मिला भाई, तो मैं आपके वचन कैसे पूरे होने दे सकता हूँ? और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आपके इस भरोसे की जगह आपकी इनसिक्योरिटी ना ले लें। कंजक्टाइवा बराबर ने? बराबर। कमाल है यार, पहली बार मैंने सिखाया और तुम पहली बार में इतने अच्छे से सीख गई। अगर मैंने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की होती ना, तो आज ना तुम मुझसे आगे बढ़ ही नहीं पाते। पर सच बताऊं तो रिश्तों की यूनिवर्सिटी की टॉपर तो तुम ही हो। यू नो, कभी कभी मुझे तुमसे बहुत जेलसी होती है, क्योंकि मैं तो किंजल से बात भी नहीं कर पाता, और तुम और दर्श, तुम दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लगते हो। सच बताऊं तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि कानूड़ा ने मुझे कितना अच्छा नसीब दिया है। वरना मैंने तो सोच लिया था ये शादी वादी तो करनी नहीं है, ओखा में अपनी मिठाई का बिजनेस करूंगी, बस हो गया। लेकिन जब भी मैं सुबह सुबह एमजे का चेहरा देखती हूँ ना, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि मेरी जिंदगी इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। और पता है, एमजे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे अभी मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना ही सीखते हैं, एमजे आ गए। अभी जाके इंग्लिश क्लास की गुटली करने की डांट भी खानी है। ये तो वैसे एक बहाना है, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी उत्सुकता अरे दर्श से मिलने की। वो तो इंग्लिश क्लास के बारे में बताना है ना। वैसे सच बताऊं तो मिलने की उत्सुकता तो होती है। मैं चाहती हूँ ना जितना हो सके वो मेरी आंखों के आगे रहे, और जब मैं उनके साथ होती हूँ ना तो मेरी जिंदगी इतनी सुंदर होती है। और जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ या उन्हें अपने सामने देख लेती हूँ ना, तो वो पेट में वो तितलियां होती है ना, वो आने लगती है। वैसे नंदिनी, मुझे नहीं लगता कि दर्श तुम्हें डांट सकता है। आई मीन दैट इज इम्पॉसिबल। दर्श की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है मैंने। और वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की का प्यार तो किसी किस्मत वाले को ही मिल सकता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।